तो शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या देखे थे? भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। हमने भिन्नों पे 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। हमने कौन कौन सी सीख ली हैं? जोड़ और घटाव की। लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? घटाव चल रहा था। भिन्नों पर घटाव हमने सीखा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसे। तो जल्दी से मुझे बताओ, यदि मैं कहूँ आपका 2/3 माइनस 1/4, तो इसका क्या आएगा? घटाव करके बताएं। सभी बच्चे बताएं। 2/3 माइनस 1/4, दो भिन्नों का घटाव करेंगे तो क्या आएगा? पहला तरीका आपका क्या था? हर की हर से गुणा करो। बताओ साथ साथ बच्चों, हर की हर से गुणा करोगे, नीचे 3 की 4 से गुणा करो। और ऊपर कैसे गुणा करनी होती है? क्रॉस में। ऊपर क्रॉस में जो चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 की 4 से और 3 की 1 से गुणा करोगे। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। तो 2 की 4 से गुणा करो और माइनस 3 की 1 से। तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है? नहीं, सही से करें बच्चे। 2×4=8 माइनस 3/3=12। 8 में से 3 जाता है तो कितना बचता है? 5। 5/12, तो कितना आएगा? 5/12। क्लियर है? ये वाला तरीका आप सभी को समझ में आया? क्या करना होता है? हर की हर से गुणा करो। हर की हर से गुणा करो, नीचे 3 की 4 से गुणा करनी होगी और ऊपर आप क्रॉस में गुणा करोगे। क्रॉस में गुणा करोगे 2 की 4 से माइनस 3 की 1 से। हाँ, 5/12। बिल्कुल समझ में आया सबको? नीचे हर की हर से गुणा कर दो और ऊपर क्रॉस में गुणा करो। क्रॉस में गुणा करो, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। सबको क्लियर है इतना? तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? दूसरे तरह की गुणा करने के लिए, सीखने के लिए, दूसरी तरीके से घटाव सीखने के लिए एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना, उसे मैंने बताया था। 14 और 21 का एलसीएम बताओ बच्चों कितना आया था? 14 और 21 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 14 और 21 का एलसीएम निकालो। कैसे निकलता है? 7 से भाग दो। 7 से दोनों संख्याएं कट रही है। 7 दूनी 14, 7×3=21। फिर 2 से भाग दो। 2×1=2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 ऐसे ही रहेगा। 3 से भाग दो, 3×1=3, और ये ऐसे ही। तो आपका आंसर कितना आ गया? 7×2×3। गुणा करके बताओ बच्चों कितना आ जाएगा लासा? हम्म 42, बिल्कुल सही। ये आपका कितना आ गया? 42, है ना? इसी तरह मैं आपसे कहूँ एलसीएम निकालो 4 और 6 का, तो बताओ 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? हम्म हम्म 42। हाँ, आपका 12 आ गया बच्चों, सही आंसर आ रहा है। 4 और 6 का एलसीएम 12। 4 और 6 का एलसीएम लिया, 2 से भाग दिया। 2 दूनी 4, 2×3=6, फिर 2 से दिया। 2×1=2, और 3 नहीं जाता है, फिर 3 से देंगे तो पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया? 2×2×3। 2×2×3 आपका कितना हो गया? 12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, जैसे 5/14 माइनस 6/21, तो इस तरह का आप करो। माइनस करके बताओ कितना आएगा? एक बार लिखना है सभी बच्चों को, लिखें जल्दी से। एलसीएम 4 और 6 का आपका कितना आ गया? 12। सबने उतार लिया ये? तो आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे। 5/14 माइनस 6/21। देखो पहले वाले मेथड में आपको हर की हर से गुणा करनी होती, तो 14 की 21 से गुणा करनी कितनी कठिन हो जाती, 14 की 21 से गुणा करनी बहुत बड़ी हो जाती। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लासा वाला मेथड लेते हैं, ताकि आपकी गुणा आसान हो जाए। 14 और 21 का एलसीएम आपका कितना आएगा, अभी आपने बताया था 42। तो 14 और 21 का एलसीएम आपका 42 है, तो दोनों का हर क्या लाने की कोशिश करो, 42। किसी तरह दोनों का हर आपको 42 लाना है, तो क्या करोगे, पहले 5/14 की गुणा ऊपर नीचे किस संख्या से करोगे, 3 से, ताकि 14 तिया 42 हो जाए, हर आपका क्या हो जाए, 14 तिया 42। और भिन्न भी ना बदले, इसलिए समान संख्या को ऊपर नीचे गुणा करा, 3 से ऊपर गुणा करी, 3 से नीचे गुणा करी, ताकि भिन्न पे कोई असर ना पड़े। इसी तरह 6/21 की बताओ गुणा किससे ऊपर नीचे करें, ताकि आपका हर 42 आ जाए। 21, 21 का पहाड़ा पढ़ो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, ताकि आपका हर क्या आ जाए, 42। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी समान संख्या से, ताकि दो दो को काट दे और भिन्न पे कोई असर ना पड़े। सबको समझ में आया क्या किया, भाई ठीक है। यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा की, यहाँ 2 से, समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, ताकि आपकी भिन्न वही रहे, भिन्न पे कोई असर ना पड़े। आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के, तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ये आपका आ गया 15/42 और ये हो गया 6 दूनी 12/42। ठीक है, तो आप 42 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3/42। बिल्कुल सही, पर क्या 3/42 को और छोटा नहीं लिख सकते हम, और सरल रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। 3/42 भी आपका आंसर सही है, लेकिन यदि ऑप्शन में 3/42 नहीं हुआ तो क्या करोगे, बताओ। 3/42 को और शॉर्ट फॉर्म में सरल करके नहीं लिख सकते हो, किसी संख्या से भाग दी जा सकती है इन दोनों संख्याओं को। बिल्कुल सही, 3 से हम भाग दें तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये आपका कितना आ गया, 1/14। तो ऑप्शन में यदि आपका 1/14 दे रखा हो या 3/42, बात एक ही है। तो 3/42 भी सही आंसर है और 1/14 भी सही आंसर है, दोनों आपके जो भी ऑप्शन में दे रखा हो आप उसे सही लगा देंगे। क्लियर है बेटा। विजय बंधान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप इमोजीज इतने क्यों डालते हो, आप बस आंसर ही दे दो, वही मुझे समझ जाऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सबको क्लियर हुआ, आगे चले। दोनों मेथड समझ में आए घटाव के। तो इससे पहले एक और चीज, यदि कभी आपको कभी भी मिश्र भिन्न दे दी जाए, तो मिश्र भिन्न में कभी भी हम संक्रिया नहीं लगाते। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये चारों संक्रिया हमेशा उचित अनुचित भिन्न वाली टर्म्स में लगती हैं, जिसमें सिर्फ आपका क्या हो, अंश बटा हर हो। अंश बटा हर हो, मिश्र भिन्न में आपका कोई भी संक्रिया हम नहीं लगाएंगे। तो मिश्र को हम क्या करते हैं, अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। सब हमेशा हमने क्या करा है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया, इसका हमने तरीका भी आपको बताया था। जल्दी से मुझे बताओ, यदि 3 2/5 हो तो क्या इतने के बराबर होगा, ये आपकी मिश्र भिन्न है 3 2/5, इसे अनुचित भिन्न में बदलो, क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, आपका क्या आ गया, 17/5। 3 की 5 से गुणा करोगे प्लस 2/5, तो 3 पंजे 15 प्लस 2 17/5 आ गया। तो हमेशा चारों संक्रियाएं आपको किसमें लगानी होंगी, अनुचित या उचित भिन्न में, मिश्र भिन्न में कोई भी संक्रिया नहीं लगाओगे, ठीक है। तो बच्चों आप एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। राजेश राजकुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं आप इतनी बार हैंड रेस और डाउन कर रहे हो, क्या बात है। कुछ कहना हो तो आप अपना माइक ऑन करके कह सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, पर आप
अच्छे से सॉल्व करो। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो दोनों को, फिर बदलने के बाद उनका घटाव करके बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन किसी को भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन है 12 5/6 माइनस 9 1/4 कितना होगा। इतनी जल्दी बच्चों आंसर भी आने लगे। पहले सॉल्व करो, तुक्के नहीं मारने हैं, कॉपी में सॉल्व करो पहले। गलत आंसर ऐसे ही ऑप्शन लगाने हो, आंख मीच के या तुक्का मारना हो तो फिर मैं वैसे ही नहीं कह लूं। कॉपी में सॉल्व करें सभी बच्चे। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें। 12 5/6 को बदलो, कितना आएगा। 12 की 6 से गुणा करो प्लस 5/6। 12 6 72, 72 प्लस 5 77, 77/6। इसी तरह दूसरा मिश्र भिन्न भी बदलो, दोनों मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो और फिर उसके बाद सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। बच्चों सॉल्व भी तो करो, आंसर आने लगे तुक्के मार रहे हो क्या। इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हो। दूसरा भिन्न निकालो, 9 की 4 से गुणा करो, 9 4 36 प्लस 1 37, 37/4। अब इन दोनों को भिन्नों को घटाव करके बताओ कितना आएगा। दोनों मेथड में से आपको जो आंसर समझ में आया आप वो करें सॉल्व। एलसीएम वाला कर लें, उससे जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी गणना करनी। एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है 12। अभी आपको बताया था आपने एलसीएम लासा बताया था 4 और 6 का। 4 और 6 का एलसीएम आप ही लोगों ने 12 बताया था अभी। तो बताएं 12, दोनों का हर 12 करो। दोनों का हर 12 लाने की कोशिश करो और सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। किसी को भी कहीं भी समझ नहीं आना हो तो पूछ सकते हो बच्चों। हर को 12 लाने के लिए क्या करोगे, पहले वाले की गुणा 2 से ऊपर नीचे करो, 77/6 की गुणा 2 से ऊपर नीचे करो। 37/4 की गुणा किससे करोगे, 4 की गुणा 3 से करते हैं तब 12 आता है। 4 की गुणा 3 से ऊपर नीचे करो तभी आपका क्या आ जाएगा, 4 3 12, हर में 12 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आएगा। बच्चों यदि मुझसे कुछ कहना हुआ करे तभी माइक ऑन करा करें। सभी बच्चे माइक ऑन तभी करें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो आप माइक ऑफ रखें। क्लास में आपकी आवाज आती है, इको आता है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। कुछ कहना चाह रहे हैं नीतीश प्रजापत के नाम से, जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे वोट करें। बच्चों आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने बता दिया, फिर भी आप लोगों के इतने गलत आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। सारे तो ऑप्शन लग गए A B C D।
अच्छा ध्यान से, अब तो आपको बता दिया है, अब तो ध्यान से आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो मैम 1, टाइम अप। तो देखते हैं बच्चों, सभी ने सारे ही ऑप्शन लगा दिए, ए बी सी डी, पर इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ तक क्या कि 12 5/6 माइनस 9 1/4। 12 5/6 माइनस 9 1/4। तो पहले हमने इन्हें क्या करा, अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो बदला तो कितना आया, 12 छक 72 प्लस 5 77। मैम मैसेज रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा मैम। हाँ बेटा अभी आएगा, बताएं। आ गया होगा, आप देखिए खुल गया है चैट का ऑप्शन। मैसेज में आप देख सकते हैं 9 4 36 प्लस 1 37, 37/4। तो ये आपका आ गया। तो ये आपका हो गया मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न। अब बताओ इसके आगे हम क्या कर रहा था, एलसीएम लिया था। एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 4 और 6 का एलसीएम 12 है, तो आप 12 लाने की हर में कोशिश करोगे। तो 2 से गुणा करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से गुणा करोगे। हाँ, तो सभी बच्चे आप चैट में सही ऑप्शन लगा रहे हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करो तो ये आपका हो गया 154/12, और ये आपका हो गया 3 से गुणा करोगे 111/12। सबको समझ में आ रहा है। 12 एलसीएम ले लोगे कॉमन, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 154 माइनस 111। 154 में से 111 माइनस करोगे 43/12 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, सबको क्लियर हुआ। ऑप्शन ए 43/11 सही आंसर होगा। जिन बच्चों के गलत आंसर हुए हैं सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में, पहले सभी बच्चे नोट करें, अपनी कॉपी में नोट करो बच्चों। हम्म 43/12, 43/12, 42 नहीं 43। ठीक है, नोट किया सभी बच्चों ने। आगे चलें, सबको अब क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर 43/12 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये था आपका घटाव। घटाव के दोनों तरीके समझ में आए। अब आगे चलते हैं, तीसरा हेडिंग डालो गुणा का। आज हम गुणा सीखेंगे, ठीक है। भिन्नों में कैसे गुणा करते हैं ये देखेंगे। गुणा का हेडिंग डालें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। तो गुणा देखते हैं, तो आप देख कैसे भिन्नों की गुणा की जाती है, आपको पता है बच्चों भिन्नों की गुणा कैसे की करते हैं। तो आज हम 2 तरीकों से सीखेंगे भिन्नों की गुणा। 2 तरीके, बस नाम के अलग अलग है, चीज एक ही है। भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और भिन्न की भिन्न से गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका लेते हैं, भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा करके देखते हैं क्या कैसे गुणा होती है। तो जैसे आपका उदाहरण है 4 को 2/3 से गुणा करना है। तो 4 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 आपकी पूर्ण संख्या है, 2/3 क्या है, आपकी भिन्न है। तो एक भिन्न की पूर्ण संख्या से हम क्या कर रहे हैं, गुणा। तो बच्चों बताओ कितना आएगा, 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो। विजय मंधान आप अपनी ईमेल आईडी ना दें, और कोई भी मैसेज में इधर उधर के इमोजीज और अपनी ईमेल आईडी वगैरह कोई भी शेयर नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग है, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। फिर उसके बाद यही आपका कॉलेज स्कूल में जो भी अवंती की तरफ से टीचर जाएंगे वो आपकी स्कूल में प्रिंसिपल को, मैम को, सर को बताएंगे, ठीक है। तो आइंदा से अपनी ईमेल आईडी और ये सब कुछ इमोजीज कोई बच्चा शेयर नहीं करेगा।
हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने। 4 की 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8/3। 8/3 बिल्कुल सही है। कैसे? 4 आपकी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में यदि आपको कुछ समझ नहीं आए तो नीचे हर एक भी मान सकते हो। हर एक होगा तो 1 से भाग दोगे, 1 को 4 से भाग दोगे, 4 ही आ जाएगा। तो आप इसे 4/1 मान सकते हो। अब गुणा में क्या करते हैं? ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर की संख्या से करते हैं। 4 की गुणा 2 से होगी, 4 दूनी 8, और नीचे 1 की गुणा 3 से होगी, 1 गुणा 3 3। तो इस तरीके से आपकी गुणा होती है। क्लियर है सबको? 4 की गुणा 2/3 से हुई, कितना आ गया? 8/3। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें सॉल्व। यदि वही मैं आपसे पूछूं, यदि 4 की गुणा 5/6 से करेंगे तो कितना आएगा? बीस बटा छह, बिल्कुल सही। पर क्या हम इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं? क्या हम इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं बच्चों? क्या किसी से भाग भाग दिया जा सकता है? बिल्कुल सही। 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 10 से 2 ढाई 20। तो इस तरीके से आप भाग देकर भी 10/3 निकाल सकते हैं। या यहीं पे ही भाग दे दो। 4 की गुणा 5/6 है, तो 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहीं पे भाग दे दिया। अब गुणा कर दो, 2 की 5 से गुणा करोगे 10, नीचे 3, 10/3 आ गया। सबको क्लियर हुआ? क्लियर है ना? आगे चलें, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 30 की गुणा 7/20 से करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। आने लगे बच्चों वोट आपके? हम्म हम्म सभी बच्चे वोट दें। अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। सभी बच्चे इसका आंसर दें। बच्चों ध्यान से। आप गलत आंसर क्यों देने लगे हो? एक बार चेक किया करो बच्चों। एक बार कॉपी में करके चेक किया करो, उसके बाद आंसर पोल में दिया करो। पोल में देने के बाद आप उसे सही नहीं कर सकते। फिर बाद में आपको समझ में आया अपनी गलती, उससे अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक जरूर करा करो। ठीक है? बच्चों ध्यान से आंसर दें। यदि आपको पूर्ण संख्या दिख रही है तो पूर्ण के नीचे 1 लिख दें। अब ऊपर के अंकों की गुणा ऊपर के अंकों से करें, नीचे के अंकों की गुणा नीचे के अंकों से करें। Hello. हम्म Hello. कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक खुला हुआ है।
अभी तक आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दो, इतना टफ टाइम नहीं लेते। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दो। सभी हेलो बच्चों को मैम, पोल, नहीं खुल रहा है मेरा। क्या नहीं खुल रहा? पोल सेक्शन हेलो, मैसेज कहाँ से? क्या नहीं खुल रहा? मैसेज ना खुलता जी, ये मैसेज आ रहा। मैसेज बच्चे, जब क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तब मैसेज बंद कर देती हूँ। आपको आंसर पोल में देना होगा। पोल में आंसर देना आता है? पोल में आंसर देना आता है बच्चे? आप हाँ तो मैम। पोल में आंसर दें, पोल में आंसर दें। और मैसेज में आप कोई भी इधर उधर की बातें टाइप नहीं करेंगे, ना अपनी ईमेल आईडी और ना आप कोई भी इमोजीज लगाएंगे, ठीक है? ओके मैम। पोल में आंसर दें। ओके मैम। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों सारे ही ऑप्शन आपने लगाए ABCD, इतने इजी क्वेश्चन में भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। क्या नहीं समझ में आया आप बताएं पहले। क्या नहीं समझ में आया बच्चों, पहले बताओ। या तो डायरेक्ट यहीं पे ही भाग दे दो। या तो यहीं पे ही भाग दे दो। 10 से भाग दोगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो ये आपका क्या आ गया? 3 × 7/2। 3 की 7 से गुणा करोगे, 3 सत्ते 21। ये कितना आ जाएगा? ऊपर आप गुणा करोगे 3 सत्ते 3 की 7 से, तो आपका 3 की 7 से, और नीचे 1 की गुणा 2 से करनी है। तो 3 सत्ते 21 हो गया, नीचे 2 एकम 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ए आंसर सही है, 21/2। ठीक है बच्चे, अभी मैंने कहा इमोजीज नहीं आपको करना है मैसेज में। फिर से आपका विजय मंधान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे कोई भी इमोजी नहीं। तो आपका आंसर क्या है? 21/2 सही आंसर है। सबको क्लियर हुआ? सभी बच्चे नोट करेंगे। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों बताओ? 30 की गुणा 7/20 से करनी थी, तो आपको क्यों, क्या गलती आ रही थी? सीधे सीधे 30 की गुणा 7/20 से ऐसे भी कर लेते, कुछ नहीं समझ में आ रहा था गुणा कर लेते। 30 की 7 से करते 210/20। 10 से भाग दे दो, 10 दूनी 10 21। तो ये आपका तब भी 21/2 आ जाता। या अंत में दोनों के 0 है, 0 से 0 कट जाता, सीधे सीधे 21/2 आ जाता। बताओ सबको क्लियर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलें। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो यहीं पे ही। अब आगे देखते हैं, भिन्न की भिन्न से गुणा देखते हैं। तो भिन्न की भिन्न से कोई अंतर नहीं है, वही भिन्न की ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करनी है। बताओ कितना आएगा? 4/3 की गुणा 5/6 से करने तो क्या आएगा? हम्म बताएं। 20/18। क्या इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं? हम्म किसी से भाग दे सकते हैं दोनों संख्याओं को? 2 से भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 10/9। ठीक है, 10/9 आ गया। पर
डायरेक्ट ये दोनों ही आपके आंसर सही है, पर यहाँ पे डायरेक्ट भी आप भाग दे सकते थे। 2 से भाग देते, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका यहीं पे ही आ जाता 2 पंजे 10 और नीचे 3 तिया 9, तब भी आपका आंसर कितना आ जाता 10/9। सबको समझ में आ रहा है? ये आपका 2/3 और 5/3 हो गया, 2 पंजे 10, नीचे 3 तिया 9, तो डायरेक्ट यहां से भी आपका कितना आ जाता 10/9। क्लियर है? सभी को समझ में आया? ये आपका 20/18 या 10/9। हम्म। तो इसी तरह यदि हम आपसे पूछें 4/12 की गुणा 3/7 से करेंगे तो बताओ कितना आएगा? भिन्नों की गुणा करके बताएं कितना आएगा 4/12 की 3/7 से। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो 4/12 की 3/7 से गुणा करें, डायरेक्ट करें तो 4 तिया 12 और नीचे 12 सत्ते 84, तो ये आप डिवाइड करोगे 1/7 या डायरेक्ट यहीं पे ही भाग दे दो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से 3 को भाग दे दोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका डायरेक्ट ही कितना आ गया 1/7, गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबको क्लियर हुआ? 4/12 और 3/7 की गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1/7। क्लियर है? हम्म। तो अब आगे चलें, एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दीजिएगा। 14/15 की गुणा करनी है 5/7 से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। बच्चों माइक तभी ऑन करें जब यदि मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को ऑफ रखें। फिर से आपने ऑन कर लिया, कुछ कहना है? मैम ये 14/7 की गुणा हो गया, फिर 15/7 की होगी। आप ऊपर की वाले के साथ गुणा ऊपर से करें, नीचे वाले की गुणा नीचे से करें। तो आपको 14 की 5 से गुणा करनी है और 15 की 7 से, इस तरीके से करो। यस मैम। और जो पहले यदि कुछ भाग दे सकते हो तो भाग दे लो, ताकि गुणा करनी ना पड़े। यदि कुछ कट रहा हो तो उसे पहले ही काट दो। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दो, इतना देर नहीं लगती है। जल्दी से कॉपी में सॉल्व करके इससे पोल में आंसर दिया करो। किसी को बताओ, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। बताओ बच्चों, 14/15 की गुना 5/7 से करेंगे तो कितना आएगा? इतनी बड़ी मैम बड़ी गुणा करो, पहले भाग दे दो। यदि आपको भाग दे दो तो इतनी बड़ी गुणा करनी ही नहीं पड़ेगी। हाँ मैम 105/17 70। बेटा, इतनी बड़ी गुणा क्यों कर रहे हो? पहले तो गुणा सही नहीं करी है। फिर यदि गुणा कर भी लो, 14 की 5 से करनी होगी और 15 की 7 से। लेकिन गुणा कर ही क्यों रहे हो? पहले भाग दे दो। पहाड़े पढ़ो, एक ऊपर की संख्या एक नीचे की संख्या, देखो भाग दी जा सकती है। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसी तरह 5 की पहाड़ा पढ़ो, तो आपको इतना क्वेश्चन गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यदि आप भाग दे देते। पीछे मैंने आपको बताया था, भाग दे दिया करो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ऑप्शन जो दे रखे हैं उन्हीं में से कोई सही है। तो जब आपका इतनी बड़ी गुणा करी उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, मीन समझ जाइए कि आपने कुछ गलत करा। उसे और सरल कीजिए। और वैसे भी आपने जो गुणा बताई वो गलत थी। 14 की 5 से गुणा करते तो कितना आता? 70। 14 पंजे 70। और 15 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 105। 105। तो 70/105 आएगा। तो या तो 70/105 लिखो या फिर भाग दो। अब आपको भाग दो, सरल करो। 70/105 को सरल करो तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? 70/105। बी। बेटा पोल सेक्शन में दो आंसर, माइक पे नहीं बोलते हैं। पोल सेक्शन में आंसर देना आता है? मैम आता है? यस मैम। पोल में आंसर दो। मैम दे दिया। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों आज आंसर पोल में सभी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हैं? आधे ही बच्चे हो गए आंसर आ रहे हैं पोल में। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा सही। मोस्टली बच्चों ने सभी ने बी आंसर दिया है। तो आपका यही था कि इसे भाग दे देते तो इतनी ये बड़ी पी गुणा नहीं। आंसर है पी। हाँ बी है। तो 5 का भी पहाड़ा पढ़ लो। 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो आपका क्या आएगा? ऊपर 2 एकम 2, नीचे 3 एकम 3। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। सबको समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं। यस मैम। हाँ, सभी बच्चों को समझ में आया कि पहले ही भाग दे दो तो इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। सीधे यस सीधे मैम। आपको क्या करना था? 14/15 को 5/7 से गुणा करनी थी। पहले 7 का पहाड़ा पढ़ते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 5 का पढ़ते, 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो सीधे सीधे ही आपका कितना आ जाता? 2/3। तो ऑप्शन यस कौन सा मैम। सही हो जाता? बी। क्लियर है? तो इतना टाइम नहीं लगाते हैं बच्चों, ट्रिक समझो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये सब एक बार आप सुन लीजिए। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन पता होना चाहिए।
दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम कोई भी दो संख्याओं की गुणा करें, जैसे 2 की 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 की 4 से गुणा करने पर जो गुणनफल हमें मिलेगा वो दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। हमें 2 की 4 से गुणा करके हमें क्या मिल रहा है, 8। तो 8 आपका 2 से भी बड़ा है और 8 आपका 4 से भी बड़ा है। तो जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। तो आगे आपका 5 का या दोनों बड़ी संख्या के बराबर होता है। गुणनफल जो होता है वो आपका बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो 5 की 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाता है, आपका 5 आता है। 5 एकम 5, तो आपकी बड़ी संख्या के बराबर हो गया। तो ये तो बात थी दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की। अब हम चूंकि भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्नों की बात कर लेते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, सभी बच्चों को पता है। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश आपका छोटा होता है। अंश छोटा होता है, किस तरह के उदाहरण होते हैं, 1/2, 2/3। तो इस तरह के जहां पे अंश छोटा होता है तो भिन्न की जो मान होता है भिन्न का वो क्या होता है, 1 से कम हो जाता है। भिन्न का मान आपका 1 से कम होता है। और जब दो भिन्न जिनका मान 1 से कम है उनकी गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल का मान और भी छोटा आ जाएगा। तो आपका जो गुणनफल होगा वो दोनों भिन्नों से छोटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 से कम है। दो संख्या जिनकी मान 1 से कम है गुणा करके और भी छोटा गुणनफल दे देते हैं। ठीक है, तो गुणनफल का मान जो है वो दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। क्लियर हुआ। इसी तरह अनुचित भिन्न की बात कर लेते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में उल्टा होता है, आपका अंश क्योंकि बड़ा होता है। अंश क्या होता है, बड़ा होता है। जब अंश बड़ा होता है तो आपका भिन्न का मान क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे 3/2, 5/2। तो आपका भिन्न का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। और जब दो भिन्न जिनका मान 1 से बड़ा है उनकी गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल और भी बड़ा आता है। दो भिन्न जिनके मान 1 से बड़े हैं उनकी गुणा करेंगे तो उनका मान और भी बड़ा आएगा, उनसे बड़ा आएगा। तो यहाँ छोटा आता है, यहाँ बड़ा आता है। ठीक है, इसको आपको बस समझना था। इससे क्वेश्चंस में आपको खुद ही समझ में आ जाता क्वेश्चन जब करते तो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब इसमें कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में ऑन कर रही हूँ, तब तक आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसका आंसर जो भी ऑप्शन सही होगा उसको पोल सेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, करें इसका आंसर आप पोल सेक्शन में दें सभी बच्चे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। मैम पोल सेक्शन का ऑप्शन कट गया। कट गया, आ रहा होगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, देखें। पहले नो आपको मैम, सिर्फ 5 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे हैं। मैम यहीं से सिर्फ 5 ऑप्शन आ रहे हैं 3 डॉट से। तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा है। लास्ट ऑप्शन देखिए, गतिविधियां, एक्टिविटीज दिख रहा है। मैम रिपोर्ट अब्यूज तक आ रहा है, आगे नहीं आ रहा। रिपोर्ट अभी उस तक आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ, उससे आप एक बार और क्लियर हो जाएगा। आपका शायद फोन अपडेट नहीं होगा इसलिए शायद नहीं आ रहा हो। एक बार देखिए, ये 3 डॉट को दबा रहे होंगे तो आपको नीचे रिपोर्ट अब्यूज के नीचे देखिए होस्ट कंट्रोल और एक्टिविटीज नहीं आ रहा। यस मैम, ये दो नहीं आ रहे। अच्छा, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा शायद, ये दोनों नहीं आ रहे, ऊपर के 6 आ रहे हैं। यस मैम, पहले आ रहा था। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप अपना फोन या तो अपडेट कर लीजिएगा या क्या पता नेक्स्ट उसमें क्लास में आ जाए। तो एक बार
आप अपना फोन क्लास के बाद अपडेट करने की देखिएगा, अपडेट भी हो जाते हैं तो वो आपका दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, तो पहले सभी बच्चों को दे लेने दीजिए पोल में, उसके बाद मैं आपका चैट ऑप्शन खोल दूंगी, उसमें आप रिप्लाई कर दीजिएगा सही आंसर को। तब तक सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर दें। मैम दे दिया। अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। अब आपका काम नहीं कर रहा था पोल सेक्शन, अब आप उसे चैट में आंसर बता दें क्या होगा आपका हिसाब से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं तो यहीं पे ही भाग दे दो, ताकि आगे गुणा करनी ही ना पड़े ज्यादा बड़ी। तो यहीं पे ही भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका कितना आ गया, 2 तिया 6, सीधा सीधा आपका आंसर था 6। बच्चों बताओ, फिर से समझो, 4 है, इसके अपॉन में कोई नहीं है तो हर में 1 मान सकते हो। 3/2, 2 से भाग दे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना आ गया 6, नीचे 1, 6/1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सबको समझ में आया? बताएं बच्चों, क्लियर है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसमें बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलें। आगे एक क्वेश्चन, आप जैसे हमने मिश्र भिन्न की बात करी, तो मिश्र भिन्न को कभी भी हमने हमेशा जोड़ घटाव गुणा या भाग में मिश्र भिन्न डायरेक्ट नहीं लेना है। मिश्र भिन्न को हमें क्या कर देना है, हमेशा अनुचित भिन्न में बदल देना है। तभी हम उसमें चारों ऑपरेशन लगाएंगे, जोड़ घटाव गुणा और भाग के। तो जल्दी से बताओ, यदि आपका मिश्र भिन्न ये है तो इसका मतलब कितना होगा? 3/2/5 को अनुचित भिन्न में बदलो जल्दी से। 3/2/5 अनुचित भिन्न में कितना होगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, 5×3 = 15 + 2 17/5। तो ये आपका अनुचित भिन्न हो गया। तो जब कभी यदि आपसे गुणा करने को कहा जाए 3/2/5 की 1/2 से गुणा करनी है तो कितना आएगा? बताओ बच्चों, यह यदि आपका क्वेश्चन हो 3/2/5 की 1/2 से गुणा करो, तो बताओ आंसर क्या आएगा? हम्म बिल्कुल सही, ये आपका हो गया 17/5, ये हो गया आपका 1/2। तो ऊपर की ऊपर से गुणा करो, 17 एकम 17, नीचे 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या हो गया? 17/10। सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देंगे, फिर जैसे गुणा करनी होती है वैसे ही गुणा करेंगे। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। आपको 2 भिन्न दे रखी हैं, दोनों भिन्नों की गुणा करके बताएं, दोनों मिश्र भिन्न है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेना, उसके बाद उनकी गुणा करना। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका पोल सेक्शन में। 4/2/3 की गुणा 3/1/3 से करनी है। दोनों कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को जल्दी से अनुचित भिन्न में बदलो। बच्चों इतनी जल्दी आंसर भी आने लगे, पहले बदलो, सॉल्व करो, चेक करो, फिर आंसर दो, तुक्के नहीं बनाने हैं। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से दें आंसर। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें और फिर उसके बाद उनकी गुणा करके बताएं क्या आएगा। बच्चों ध्यान से, इतने बच्चे गलत क्यों आंसर दे रहे हो? 4/2/3 कितना होता है? 4×3 = 12, दूनी 14/3। ये आपका क्या आ गया? 14/3। इसी तरह इसे भी बदलो,
फिर दोनों की गुणा करके बताओ आंसर क्या आएगा। 3/1 को भी बदलो। जो ऐसी गलती नहीं करनी है। पहला ऑप्शन है 140/9, दूसरा है 9/140। तो ध्यान से आंसर दे। पहला आपका 140/9 है, दूसरा 9/140 है, तीसरा 24/6 है, और चौथा ऑप्शन है 24/9। तो जौन सा ऑप्शन आपका सही है वो उस पे लगाएं टिक। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। हम्म, अच्छा ध्यान से आंसर दो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं समझ में आया करे तो पूछ लिया करो मुझसे। आप डाउट के टाइम कुछ पूछते नहीं हो, आंसर पोल में गलत देते हो। नहीं समझ में जहां आया करे वहीं कह दिया करो, मैं दोबारा समझा दूंगी। मैम 70/6 आ गया है। कितना आया? 70/6। कैसे? कैसे आया बच्चे? दूसरी भिन्न तो आपकी 3/1 है। दूसरी मिश्र भिन्न क्या है? 3/1। इसे अनुचित भिन्न में बदलो। 3×3 = 6, 3×3 = 9, 9 और 1 10, 10/3 आएगा। दूसरी भिन्न को भी तो बदलना था। मिश्र भिन्न में को अनुचित भिन्न में बदला, कितना आया आपका? 3/1 को बदला तो कितना आया? हम्म, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों इसमें आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिए। सब ने गलत आंसर। क्या नहीं समझ में आया बताएं आप बच्चों। माइक को खोलकर बताएं क्या नहीं समझ में आया। 4/2/3 मिश्र भिन्न को बदलना था। 3 की 4 से गुणा करेंगे, 3×4 = 12। 3×4 = 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14/3। इसी तरह दूसरी आपकी क्या थी? 3/1/3। 3/1/3 आपका क्या हो जाएगा? 3×3 = 9 + 1 10/3। तो आपका क्या हो जाएगा? 10/3। दोनों मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिया। अब गुणा करनी है, कुछ कट तो रहा नहीं है। 14 की 10 से गुणा कर दो, नीचे 3 की 3 से गुणा कर दो। गुणा ऊपर की संख्या के ऊपर से, नीचे की संख्या के नीचे से। 14 ढाई 140 और 3×3 = 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। तो सारी क्लास ने गलत आंसर क्यों दिया? सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया। पूरी क्लास ने बाकी गलत आंसर दिया। जल्दी से नोट करो इसे अपनी कॉपी में। सभी बच्चे नोट करें इसे। ये आपका क्या आ गया? 140/9। सबको अब क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो अब होमवर्क देख लेते हैं। आज हमने गुणा पढ़ी है, भिन्नों की गुणा। तो आप पेज नंबर 25 अपने अवंती की वर्कबुक पे खोलिएगा। पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 यहाँ तक सबको क्लियर था इसका ऑप्शन?
ऑप्शन ए सही आंसर है। आप सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लें, वर्कबुक में पेज नंबर 25 पे आ जाएं। पेज नंबर 25 पे आपका भिन्नों का भाग और गुणा दे रखा है, तो जो जो गुणा के क्वेश्चन है सिर्फ वही वही कर लें। तो कॉन्सेप्ट 18 पेज नंबर 25, 26, 27, 27 में एक्सरसाइज में भी सिर्फ वही क्वेश्चन करिएगा जो आपकी गुणा के हैं, भाग के क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। तो 25, 26, 27 3 पेज आपको होमवर्क में करने हैं। होमवर्क क्लियर है? अब आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, बताएं।